Hello my N-Squarians, welcome back to your own YouTube channel जिसका नाम है नीट निकेतन। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो बच्चे आपको ऑलरेडी जो है हर चैप्टर के नेम रिएक्शन के वीडियो मिल चुकी है। मोर ओवर आपको सारे नेम रिएक्शंस जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है उसकी भी वीडियो मिल चुकी है, राइट। तो आज हम बेसिकली यार PYQs में डील करने वाले हैं, चाहे वो नेम रिएक्शंस पे बेस्ड हो, चाहे वो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स या कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिएक्शन पे बेस्ड हो। तो यू विल गेट टू सी कि यार बहुत इजीली, बड़े प्यार से, आराम से ना सारे क्वेश्चन जो हैं वो हो जाएंगे, बिल्कुल सीधे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज सेशन। ऑलराइट, तो चलो भाई शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, सो द इंटरमीडिएट कंपाउंड X हमें यहाँ पे बताना है कि क्या होने वाला है इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सो वी हैव टोलुइन, राइट, जो ये यहाँ पे अपने को गिवन है यार। व्हाट इज इट? दिस इज टोलुइन। तो बेसिकली क्या हुआ है, टोलुइन को आपने क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, राइट, विच इज CrO2 Cl2 के साथ आपने रिएक्ट कराया। पहली बात तो ना आपको क्वेश्चन का जवाब यहीं पे मिल जाता है। ठीक है, और एक इंटरमीडिएट X बना जो फर्दर किस में कन्वर्ट हुआ बेटा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली क्या हुआ है, टोलुइन से बेंजाल्डिहाइड बना है। कौन सा रिएक्शन है? नेम रिएक्शन है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में बेटा। कौन सा? इटार्ड रिएक्शन इसका नाम है, जिसमें कि आपने टोलुइन को क्रोमाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्ट कराया है। बार बार क्यों रिपीट कर रही हूँ? ताकि माइंड में ये बात छप जाए। ठीक है भाई, तो हमको यार ये इंटरमीडिएट X बताना है। सो यू मस्ट नो कि बच्चे जो इंटरमीडिएट यहाँ पे बनता है वो बनता है कुछ ऐसा, लाइक दिस। ये हमारा बेंजीन, ठीक है, ठीक है भाई। यहाँ पे आएगा आपका CHOCrOH Cl2 whole twice like this. So this is your intermediate X. ये क्या है? आपका इंटरमीडिएट X है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो आपको क्या लग रहा है, बताओ भाई जल्दी से, क्या लग रहा है बताइए। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, ओहो एग्जैक्टली वही है। सो ऑप्शन नंबर बी इज आर राइट चॉइस। सिंपली अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन नेम रिएक्शन विच इज इटार्ड रिएक्शन। वेरी इजी, वेरी सिंपल। नीट 2020 या 2021 का क्वेश्चन है ये, एंड यू कैन सी इट योरसेल्फ कि कितना इजी है। ओके, चलो ये आपका एक प्रॉपर सा सॉल्यूशन जो एग्जैक्टली अभी हमने किया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं। आइडेंटिफाई कंपाउंड X इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। टोलुइन है, उसको आपने Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNu के साथ रिएक्ट कराया, तो क्या बनेगा बेटा? बेंजल क्लोराइड नहीं बन जाएगा? हाउ? बताओ जी क्या बनेगा? लाइक दिस, राइट। ये रहा बेंजीन, और वेट फॉर अ व्हाइल, अच्छे से जरा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा बच्चे बेंजीन, एंड CHCl2 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या बन जाएगा? CHCl2। देखो यार, और जब आप उसको फर्दर H2O 373 केल्विन इस टेम्परेचर पे रिएक्ट करोगे तो उससे
बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा। तो देखो विच वन इज द राइट ऑप्शन, CH2Cl नहीं, CHCl2 बनेगा बेटा, विच इज ऑप्शन नंबर सी। सो दिस इज आवर राइट चॉइस। क्लियर है, यस और नो? आई बिलीव यस, बेंजल क्लोराइड इज योर एक्स, ठीक है, नॉट योर एक्स, क्वेश्चन का एक्स, ठीक है। चल अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज दैट? रिएक्शन बाय विच बेंजाल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ऐसा रिएक्शन जिनसे कि बेंजाल्डिहाइड जो है ना बेटा वो प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो चलो नीचे से अगर शुरू किया जाए तो बेटा एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ H2 पैलेडियम BaSO4, कौन सा रिएक्शन है? एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाते हैं। विच रिएक्शन इज दिस? रोजनमंड रिएक्शन, राइट, जो ऑप्शन नंबर डी में हमको गिवन है। ये रिएक्शन कौन सा है बच्चे? दिस इज रोजनमंड रिएक्शन, राइट। तो इससे तो एल्डिहाइड प्रिपेयर किया जा सकता है, बेंजाल्डिहाइड, राइट। ऑप्शन नंबर सी देखो, फिर से तुमको क्या दिखा? क्रोमाइल क्लोराइड, टोलुइन से बेंजाल्डिहाइड बनता है। जब आप क्रोमाइल क्लोराइड के साथ जो है रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज ईटार्ड रिएक्शन, राइट, जो अभी हमने पीछे भी देखा था, सही बात है। देन वी हैव बेंजोइक एसिड को जब आपने ZnHg और कंसेंट्रेटेड HCl के साथ में रिएक्ट कराया। अब देखो, नाउ यू नो कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिडक्शन से एल्डिहाइड बनता है, लेकिन बेटा जब आप ये ZnHg HCl एल्डिहाइड और कीटोन्स के रिडक्शन में बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिमेन अनअफेक्टेड। तो एक्चुअली से बेंजोइक एसिड जो है वो बेंजाल्डिहाइड में इसकी रिडक्शन नहीं हो पाएगी। सो फ्रॉम ऑप्शन नंबर बी जो है आप बेंजाल्डिहाइड नहीं बना सकते हो, इसीलिए ये हमारा सही जवाब है। क्यों? क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, इनमें से किससे प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, सही है। सो दैट्स ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए से भी बेंजाल्डिहाइड को प्रिपेयर किया जा सकता है, जिसमें आपका बेंजीन टू बेंजाल्डिहाइड जो है वो बनने वाला है। क्लियर है? आई बिलीव यस, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, दिस इज द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन, आप देख लो इसको, सही है। चलिए आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, द प्रोडक्ट ए इज। अभी पीछे हमने इस नेम रिएक्शन के बारे में बात किया, देखो दिखा देते हैं तुमको, ये देखो लिखा भी है। एसिड क्लोराइड को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ H2PdBaSO4। कौन सा रिएक्शन है? रोजनमंड रिएक्शन। देख लो भाई, एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ H2PdBaSO4, तो ये प्रोडक्ट ए क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। C6H5CHO, एब्सोल्युटली राइट यार, ये हमारा बेंजाल्डिहाइड ही तो है ना, ये है हमारा बेंजाल्डिहाइड। सो ऑप्शन नंबर ए ही आ गया हमारा सही जवाब। क्लियर? मुझे लगता है इसमें आपको कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चल ये देख लो, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट रिएक्शन, option number A is the right option and this is Rosenmund's reaction। तो बेटा इसलिए extremely important है कि आपको सारे नेम रिएक्शंस, डिस्टिंक्शन टेस्ट ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। कोई अभी के टाइम पे अगर कोई आपसे आंखें बंद करके भी बोले ना कि इस नेम रिएक्शन में क्या होता है, या अगर आपको रिएक्शन दिया जाए और पूछ लिया जाए कि मैम इस
पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम बताओ, तो वो तुमको नींद में भी ना फर्राटेदार याद होना चाहिए, बिकॉज बच्चे नेम रिएक्शन पे बेस्ड एवरी ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जितना भी परसेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आना है ना, अगर तुमने नेम रिएक्शन सारे याद कर लिए तो आप मान के चलो 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमने खत्म कर ली। और अगर सही से याद कर लिया तो मतलब तुम 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ना सही करके आने वाले हो। सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट लग जाओ काम पे और याद करना शुरू करो चीजों को, ठीक है बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। In the following reaction, the product P is, अब देखो सेम क्वेश्चन नेम रिएक्शन पे बेस्ड कितनी बार पूछा गया है, शुरू से लेके अभी तक हमने कुछ 5-6 क्वेश्चंस करे हैं और हर जगह नेम रिएक्शन, रोजनमंड रिएक्शन ही कितनी बार आ चुका है, राइट। तो देखो फिर से एसिड क्लोराइड H2PdBSO4, बताओ जी क्या बनेगा मैम, एल्डिहाइड बनेगा। ऑप्शन नंबर ए अल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, RCHO, दिस इज आवर करेक्ट आंसर, एल्डिहाइड। तो इसीलिए बार बार इतना एम्फसाइज कर रही हूं नेम रिएक्शंस पे, ठीक है। चलिए आगे बात बढ़ाते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट P is RCHO, ठीक है। दिस इज द एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जिसकी एक्सप्लेनेशन आपको गिवन है, क्लियर है, आई बिलीव यस। चलो जी, द ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन टू बेंजाल्डिहाइड बाय क्रोमाइल क्लोराइड, सबसे पहला ही क्वेश्चन था आपको याद है जिसमें हमें इंटरमीडिएट X बताना था। कौन सा रिएक्शन था, टोलुइन टू बेंजाल्डिहाइड किससे बनता है, इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। रिएक्शन का नाम क्या होता है, इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, क्या बात है। ऑप्शन नंबर ए ही ऑलरेडी हमें गिवन है जो कि हमारा सही जवाब है। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई डाउट कोई परेशानी होनी चाहिए, सही है। चल आगे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हमें भी पता है। रिएक्शन बिटवीन बेंजाल्डिहाइड, क्या होता है भाई बेंजाल्डिहाइड, दिस इज योर बेंजाल्डिहाइड एंड एसिटोफेनॉन, दिस इज COCH3, ठीक है। बेंजाल्डिहाइड एंड एसिटोफेनॉन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज, अभी देखो हमने ये बात नेम रिएक्शंस में भी डिस्कस की थी, है ना। अगर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो बेटा अल्डोल कंडेंसेशन होती है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH या कोई भी डाइल्यूट बेस। अगर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता तो फिर कैनिज़ारो रिएक्शन होता है। ये बात याद है कि नहीं है, पता होना चाहिए। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ठीक है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उनमें अल्डोल कंडेंसेशन होगा। ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है उनके साथ कैनिज़ारो रिएक्शन होगा, सही बात है। चल तो हमसे पूछा गया है कि इस सिनेरियो में क्या होगा, अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिज़ारो या फिर क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। अभी देखो बेंजाल्डिहाइड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है लेकिन एसिटोफेनॉन के पास है, राइट। तो यहाँ पे बेटा अल्डोल कंडेंसेशन होगा। मैम अब अल्डोल होगा या फिर क्रॉस अल्डोल होगा, क्योंकि जो दोनों हमारे पास कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं वो डिफरेंट हैं, तो इसीलिए क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो है हमारा सही जवाब, सही बात है। देख लो भाई क्वेश्चन को, कोई डाउट है तो मुझे बता दो। चल यू कैन सी हियर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट चॉइस, ठीक है। चल which of the following compounds will give a yellow precipitate with iodine and alkali?
ये भी हमने हमारे नेम रिएक्शंस में किया हुआ है। कौन सा रिएक्शन है जल्दी से बताओ? आइडोफॉर्म रिएक्शन है ना ये, दिस इज आइडोफॉर्म रिएक्शन। इसी में आपकी येलो कलर की पीपीटी आपको मिलती है, ठीक है। दिस इज आइडोफॉर्म रिएक्शन। और बेटा ये कौन से कंपाउंड्स में होता है? या तो जिनके पास आप कह सकते हो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, या फिर RCHOH, आप ऐसे देख सकते हो RCHOH, या फिर ये ग्रुप प्रेजेंट होता है, उनमें होता है आइडोफॉर्म रिएक्शन। एसिटोफिनोन, मिथाइल एसिटेट, एसिटामाइड, 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेन। देखो ये सारे कंपाउंड्स ऑलरेडी यहाँ गिवन है, तो आई कैन शो यू वेरी इजीली विच वन विल बी द राइट चॉइस। अच्छा देखिए, सबसे पहले देखो CH3CO या फिर CH3CHOH, इसको इनफैक्ट वहां पीछे ना R को हटा के हम लोग यहाँ पे CH3CHOH, पर्टिकुलरली दिस है ना, ठीक है, पर्टिकुलरली दिस एंड CH3CO, जिनके पास ये दोनों प्रेजेंट हो, या तो ये या फिर ये, सिर्फ और सिर्फ उनमें ही आइडोफॉर्म रिएक्शन जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो देखो अगर आप बात करो एसिटोफिनॉन की, अभी पीछे भी हमने स्ट्रक्चर बनाया था एसिटोफिनॉन का, बेंजीन एंड CH3COCH, बेंजीन के ऊपर COCH3, राइट। तो देखो इसके पास CH3CO ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, तो यानी कि आइडोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेन के पास भी देखो CH3CHOH ये प्रेजेंट है ना, तो ये भी आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी जो है, ए भी और डी भी, ये दोनों ही आइडोफॉर्म रिएक्शन देंगे, यानी कि येलो प्रेसिपिटेट देंगे विद आयोडीन एंड एल्कली। क्लियर है? आई बिलीव यस। जो आपका मिथाइल एसिटेट है और एसिटामाइड है, अगर आप देखो यहाँ पे देखोगे तो आपके पास वो ग्रुप जो है वो प्रेजेंट नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि बेटा जो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं ना, वो आइडोफॉर्म टेस्ट को नहीं देते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ये बी और सी जो है वो हमारा गलत जवाब है। क्लियर है? इज दिस ऑल राइट? जल्दी से बताइए, ठीक है, क्लियर है? ऑल राइट। हाँ चलिए आगे बात करते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। अभी बेटा क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है कि जो भी आपके एल्डिहाइड्स या कीटोन हैं, जो भी आपके एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स हैं, उनको आप कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स में चेंज कर देते हो, ठीक है। सो दैट इज योर क्लेमेंसन रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? ZnHgHCl। ये भी अभी हमने पीछे बात किया था क्लेमेंसन रिडक्शन के बारे में। सो वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर बी हियर इज द राइट आंसर, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हो कि बेटा जो कार्बोनिल ग्रुप है वो रिड्यूस हो जाता है CH2 ग्रुप में, तो बेसिकली क्या हुआ, जो भी यहाँ पे एल्डिहाइड या फिर कीटोन रहा होगा, है ना, जो भी यहाँ पे एल्डिहाइड या फिर कीटोन रहा होगा, वो अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में चेंज हो गया। किस में चेंज हो जाएगा बच्चे? हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? आई बिलीव यस। आंसर हम ऑलरेडी बता चुके हैं, और ये सारे ही नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सो यू कैन सी इट योरसेल्फ कि कितने इजी क्वेश्चंस आपसे जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। चल आगे बात कर लेते हैं। A strong base can abstract an alpha hydrogen from कैनिजारो अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में जब अभी हमने बात की थी कि अल्फा हाइड्रोजन ही तो एक्सट्रैक्ट होता है, तो किस में से हो सकता है? कीटोन, एल्कीन, एल्कीन, अमीन, कीटोन ऑब्वियसली, है ना। और हमको क्या मिलता है? बीटा हाइड्रोक्सी
एल्डिहाइड्स या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स हमें मिलते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी हैव सम वाटर। तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा रीड करो, बहुत इजी है, बड़े प्यार से ना आप इसको कर सकते हो। जल्दी से क्वेश्चन को रीड करो भाई, फटाफट से। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इनटू हाइड्रोकार्बन्स। बता दो यार, अभी अभी ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, जस्ट अभी अभी। क्लेमेंसन रिडक्शन है कि नहीं है मैम, जिसमें कि कार्बोनिल ग्रुप जो है, अगर आप RCO ग्रुप की बात करोगे तो वो RCH2 में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हो जो भी हमारा एल्डिहाइड या कीटोन है वो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है। ये सीन होता है किसमें, क्लेमेंसन रिडक्शन में। क्लियर है? चल आगे बात कर लेते हैं। देख लो यार, ठीक है, देख लो भाई जल्दी से, ऑलरेडी वैसे हम कर चुके हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अल्डोल कंडेंसेशन। ओहो, सच एन इजी क्वेश्चन। अभी हमने बात की थी, जब अभी हमने अल्फा हाइड्रोजन वाला जो भी पीछे क्वेश्चन किया है उसमें हमने देखा था कि हमको अल्डोल कंडेंसेशन में क्या मिलता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। कैसे मिलता है ये देखने के लिए तुमको नेम रिएक्शंस वाली वीडियोस को देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम्हें अभी भी डाउट है किसी प्रकार का नेम रिएक्शंस में, जस्ट गो एंड वॉच दैट कंप्लीट वीडियो एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो यस, दिस इज आवर राइट चॉइस, ठीक है। चल आगे बात कर लेते हैं। यू कैन सी अल्डोल कंडेंसेशन, सही है, क्लियर है। फटाफट से यार इसकी एक्सप्लेनेशन रीड कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इफ रिक्वायर्ड। आगे बात करते हैं। The reaction that does not give benzoic acid as major product। इनमें से किस रिएक्शन से हमें बेंजोइक एसिड एज अ मेजर प्रोडक्ट नहीं मिलता, ठीक है। दिस इज आवर बेंजोइक एसिड। इनमें से किस रिएक्शन से हमको नहीं मिलेगा? CH2OH, K2Cr2O7। ऑफ कोर्स, जब बेटा आप अल्कोहल की किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि K2Cr2O7 से जो अल्कोहल है वो डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। एल्डिहाइड या कीटोन को भी आप ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल सकते हो, ठीक है। सिमिलरली ये देखो, आपने या तो KMnO4 यूज किया या फिर K2Cr2O7, तो इससे भी बेंजोइक एसिड मिल जाएगा, इससे भी बेंजोइक एसिड मिल जाएगा कि जो आपका अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज हो गया किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। COCH3 यानी कि दिस इज आवर कीटोन। अभी देखो, कीटोन के साथ आपने कोई माइल्ड सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया और ये भी जो है चेंज हो जाएगा किसमें? बेंजोइक एसिड में। लेकिन जब आपने अल्कोहल के साथ PCC, एक बहुत ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया, तो यहाँ पे अब जो ये अल्कोहल है ये एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो सकता है, बट फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडाइज नहीं होगा। सो फ्रॉम ऑप्शन नंबर बी बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा। क्योंकि इससे बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा, इसीलिए अभी हमारा सही जवाब है। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा गया कि किसमें से बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा। समझ में आया है भाई? बताइए। सो व्हाट कैन वी से दैट ऑप्शन नंबर C इज आवर राइट आंसर। इज दिस क्लियर? लुक एट इट, लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट, ठीक है। चलो, यू कैन सी हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C। ऑलराइट, चलो आगे बात कर लेते हैं। ओह, इफ यू रिमेंबर
ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन था जब हमने बात करी थी किसके बारे में, सारे नेम रिएक्शंस के बारे में। HVC रिएक्शन, गेटमैन कोच रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ये सब कुछ तुमको प्रीवियस वीडियो में जो है बताया गया था एंड दिस वाज योर होमवर्क क्वेश्चन। रिमेंबर गाइस? तो अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो कृपया देखें, और ये अभी भी आपका होमवर्क क्वेश्चन ही है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताएं फॉर श्योर, ठीक है। चलिए, ये तो रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसका तो आपको पता होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि सारे नेम रिएक्शंस आपको करवाए जा चुके हैं, ठीक है। इतना तो आपको टेस्ट किया जा सकता है, राइट। चल आगे बात करते हैं। सो यस, हमारे पास यहाँ पे थैलिक एसिड प्रेजेंट है, उसको आपने NH3 के साथ में रिएक्ट कराया, स्ट्रॉन्ग हीट किया, तो क्या बनेगा? तो बेटा सबसे पहली बात थैलेमाइड बनता है। क्या बनता है? थैलेमाइड। ये रिएक्शन हम लोग अमीन्स में भी करने वाले हैं, और इसका बेटा स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। दिस इज द स्ट्रक्चर। जब आप इसको रिएक्शन को प्रोसीड करोगे लाइक दिस, देखो ऊपर नीचे कार्बन, कार्बन के पास डबल बॉन्ड और यहाँ पे NH। दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। तो देखो कहाँ पे ऐसा दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर A नहीं हो सकता, B नहीं हो सकता, C। ऑफ कोर्स यार बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ये देखो थैलेमाइड दिख रहा है, थैलेमाइड यहाँ पे बन रहा है। सो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, नॉट A। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C, ठीक है। इट्स गोना बी ऑप्शन नंबर C, ऑलराइट। चल आगे बढ़ते हैं। द OH ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल और the COH group of carboxylic acid can be replaced by chlorine by using। तो यार देखो, जब आप ROH को PCl5 के साथ में रिएक्ट करते हो तो भी क्या बनता है? RCl बनता है। बनता है कि नहीं बनता? और जब आप RCOOH को PCl5 के साथ में रिएक्ट करते हो तो भी क्या बनता है? RCl बनता है ना। ये देखो, तो भी RCOCl बनता है, राइट। माय बैड, एसिड क्लोराइड बनेगा ना अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो। सो दिस विल बी RC डबल बॉन्ड OCl, राइट। तो जो और ऑफ द COH ग्रुप, तो ये किससे चेंज होगा? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जैक्टली आप देख भी सकते हो, जो एग्जैक्टली अभी हमने किया वही यहाँ पे गिवन है। ROH को PCl5 के साथ रिएक्ट कराया तो RCl बना, RCOOH को हमने PCl5 के साथ रिएक्ट कराया तो एसिड क्लोराइड RCOCl बना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A इज द right choice. Next question. Which of the following orders of acid strength is correct? Okay. RCOOH, ROH, HOH. HOH is basically water, ठीक है। And CH triple bond CH, acetylene. इन सबके हमको क्या चीज मेजर करनी है? एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। तो फॉर श्योर जो इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक होगा वो कौन है? किंग ऑफ एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो देखो सब में ही सबसे ज्यादा है, तो यहां से हम जज नहीं कर पाए कि कौन सा आंसर हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता। लेकिन बेटा जिसकी सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो कौन होगा? एसिटाइलिन होगा। यस, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, राइट।
अब इन दोनों में से ही कोई आंसर हो सकता है, ठीक है, जिसमें कि पहले नंबर पे तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एंड में एसिटाइलिन है, सही है। हमें अब सिर्फ क्या जज करना है कि HOH एंड ROH में से ज्यादा एसिडिक कौन होता है। तो बच्चे इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक होता है HOH, ठीक है, क्लियर है? आई बिलीव यस, ठीक है, आई बिलीव यस। जस्ट गिव मी वन मोमेंट, आई हैव टू connect my charger, just one minute. Yeah, I believe it's done. Yeah, okay, so what can we say that HOH की यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है ROH से, तो हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही जवाब, ठीक है। यू कैन सी हियर, फटाफट से जो जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन किया है ना वही यहाँ पे रिटन है, क्लियर? यस, आगे बढ़ते हैं। ओह, सो वी आर डन, दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।